18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मेरे गोविंद ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गोविंद कहते हैं कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, इस संसार रूपी विकार से तेरे को मैं मुक्त करके तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि सब कुछ त्याग कर हम भगवान की शरण में जाएं, भक्ति करें। परंतु दूसरे अध्याय के 47वें मेरे गोविंद ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्मण्यव अधिकारस्ते। अब एक तरफ भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, एक तरफ भगवान कहते हैं कर्म करो। महाराज करे तो करे क्या? कंफ्यूजन है कि नहीं है? कौन सी बात को माने भगवान की? कर्म करें या भक्ति करें? परंतु यदि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मेरे गोविंद ने कहा कि भक्ति करो और दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में मेरे गोविंद ने कहा कर्म करो, तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में मेरे गोविंद ने कहा क्या कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामैव सस्य संशयम्। इस एक श्लोक ने भगवान ने हमें बता दिया कि तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब काल में, माम अनुस्मर च युध्य च, मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर। उस समय अर्जुन का जो कर्तव्य था वो युद्ध करना था। भगवान कहते हैं कि बेटा भक्ति और कर्म का तू एक बैलेंस बना के चल। कर्म भक्ति का एक बैलेंस होना चाहिए। हम धर्म भक्ति अधिक करें, कर्म कम करें, फिर भी बात नहीं चलेगी। हम कर्म अधिक करें, भक्ति कम करें, फिर भी बात नहीं चलेगी। जब हम कर्म और भक्ति को एक साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही निश्चित हमें गोविंद भी प्राप्त होगा और हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा।